हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वो सभी प्रश्न आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इन सभी प्रश्नों के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है तो आप वहीं पर वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके परीक्षाओं में बनने की पूरी संभावना है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अब ये 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का है, लेकिन दिया गया है 2023 में। तो ये किसको दिया गया है? बद्री नारायण जी को दिया गया है। बद्री नारायण जी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया? तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। ये क्या है? ये कविता है। तुमड़ी के शब्द क्या है? कविता है। तो तुमड़ी के शब्द कविता के लिए बद्री नारायण जी को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 24 भाषाओं में यह दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन कौन सी? तो 22 भाषाएं जो हमारी अनुसूची 8 में दी गई हैं, संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं वो भाषा, और उसके अलावा 2 अन्य भाषाओं में दिया जाता है। तो अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। इसको आपको याद रखना है कि 2 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेजी और राजस्थानी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। पुरस्कार राशि इसमें कितनी होती है? तो 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसमें होती है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा राय को दिया गया। अब यह भी 2022 का पुरस्कार है, लेकिन दिया कब गया है? 2023 में दिया गया, अभी हाल ही में दिया गया है। तो किसको दिया गया? अनुराधा राय को। अनुराधा राय को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा पुरस्कार देखते हैं, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? दामोदर मौजा जी को दिया गया। ये कोंकणी साहित्यकार हैं। दामोदर मौजा जी को दिया गया। ये कोंकणी साहित्यकार हैं। इसके अलावा आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। मतलब जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? नीलमणि फूकन को दिया गया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी कि इनसे पहले किसको दिया गया था? तो नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। प्रथम यानी कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जीएस कुरूप जी को दिया गया था। ये मलयालम के भाषा में दिया गया था और 1965 में इसको दिया गया था। मलयालम भाषा में दिया गया था और कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जीएस कुरूप जी को दिया गया था। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी होती है? तो 11 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है। और इसे साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार।
इसे साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये कैसा पुरस्कार है? तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, या आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। ये आर्किटेक्चर या वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में किसको दिया गया था? फ्रांसिस केरे को 2022 में दिया गया था। फ्रांसिस केरे को 2022 में दिया गया था। एकमात्र ऐसे भारतीय जिनको यह पुरस्कार दिया गया, उनका क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी उनका नाम है। दो 2018 में इनको प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनको मरणोपरांत भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए दिया गया? पागलखाना उपन्यास के लिए इनको दिया गया। पागलखाना उपन्यास के लिए इनको 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया। ये 2022 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2022 का व्यास सम्मान है, लेकिन दिया कब गया है? 2023 में दिया गया है। हम बार बार सभी प्रश्नों में आपको ये बता दे रहे हैं कि 2023 में यह दिया गया, अभी हाल ही में, लेकिन यह सम्मान कब का है? 2022 का सम्मान है। अब 31वां यानी कि इससे पहले का 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो असगर वजाहत को दिया गया था। किसके लिए? महाबली के लिए दिया गया था। असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया था। पुरस्कार राशि इसमें कितनी होती है? तो 4 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है। और देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है पुरस्कार। इसको भी आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया? शिव शंकरी जी को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो सूर्यवंशम इनका एक संस्मरण है, उसके लिए इनको दिया गया। सूर्यवंशम संस्मरण के लिए, सूर्यवंशम संस्मरण के लिए इनको दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो रामदरथ मिश्र को दिया गया था। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। रामदरस मिश्र, मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था 31वां सरस्वती सम्मान। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी होती है? 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है और इसको भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है और व्यास सम्मान भी दिया जाता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। लुइस कैफरेली को दिया गया। ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, एबेल पुरस्कार। 8वां प्रश्न है, केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? एमटी वासुदेवन को दिया गया। एमटी वासुदेवन को दिया गया। इस पुरस्कार का नाम क्या है?
तो केरल ज्योति अवार्ड इसका नाम है। केरल के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? केरल ज्योति अवार्ड इसका नाम है। 9वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को कहा जाता है। भारत रत्न 2023 में किसको दिया गया? तो 2023 में भारत रत्न नहीं दिया गया। 2019 के बाद भारत रत्न को नहीं दिया गया है। और 2019 में किसको दिया गया था? तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था 2019 में। किसको किसको? नानाजी देशमुख को, भूपेंद्र हजारिका को और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था। नानाजी देशमुख ये समाज सेवी थे और भूपेन हजारिका ये गायक थे, संगीतकार थे और प्रणब मुखर्जी ये पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद से भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम 10वां प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2023 ये 3 स्तर में दिया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। तो 2023 में कुल कितने लोगों को दिया गया? तो 106 लोगों को 2023 में यह पुरस्कार दिया गया। टोटल 106 लोगों को दिया गया, जिसमें से यहाँ पे लिख लेते हैं पद्म विभूषण ये 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड ये 9 लोगों को दिया गया और पद्मश्री अवार्ड ये कुल 91 लोगों को दिया गया। तो कुल मिला के 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया था। अब पद्म विभूषण पुरस्कार में 6 लोग कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले हैं मुलायम सिंह यादव, ये पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको दिया गया। ये भी आपसे पूछ सकता है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया और कहाँ के थे? ये यूपी के थे। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी, अभी हमने आपको बताया था बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं, ये गुजरात के हैं। तो इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तीसरे हैं दिलीप महालनोबिस, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। दिलीप महालनोबिस इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इसके बाद जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। जाकिर हुसैन कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद SM कृष्णा, इसके बाद आते हैं SM कृष्णा, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया। अब इसके बाद एक और बचते हैं श्रीनिवास वर्धन, एक बचे हैं जो ये 5वें थे, ये 6वें। श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये कर्नाटक के हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं,
ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन सकता है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो श्रीनिवास वर्धन ये एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति थे और इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और एक प्रश्न आप कॉपी पर नोट करके और लिखेंगे, यहाँ पर अभी हमने हाल ही में कल या परसों की वीडियो में आपको बताया है, कुमार मंगलम बिरला जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये थे 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको इनमें से कोई ऐसा प्रश्न लग रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको इस तरह की अगली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आप विश्वास मानिए, अगर आप इस तरह की 20 वीडियो को देख लेते हैं, यानी 20 वीडियो का मतलब क्या होता है कि 200 प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो पिछले 4 महीने में आप 200 प्रश्नों को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो ये केवल कहने के लिए 200 प्रश्न है। बाकी आप देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो हम आपको लिखवा रहे हैं ये 200 प्रश्न से एक्स्ट्रा ही आपके हो जा रहे हैं। तो कहने के लिए 200 प्रश्न होंगे, लेकिन पिछले 4 महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।